नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे हेनरी का नियम। आज पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं या हेनरी के नियम की कमियां। देखो, हेनरी के नियम में n समानुपाती p होता है और हम इसकी सीमाएं पढ़ेंगे। एक तो दाब अत्यधिक नहीं होना चाहिए, दाब अत्यधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा है दोस्तों, विलेय व विलायक आपस में अविलेय, विलेय व विलायक आपस में अविलेय होने चाहिए, अर्थात विलेय व विलायक आपस में क्रिया नहीं करने चाहिए। अगर क्रिया करते हैं तो वहां हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। जैसे हम बात करें, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसकी प्रकृति होती है अध्रुवीय, और जल है जिसकी प्रकृति होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में घोला जाता है तो यह नहीं घुलती है, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है और असमान नहीं घुलते हैं, जबकि समान समान को घोलता है। तो यहाँ हेनरी नियम लागू होता है। तो यहाँ हेनरी नियम लागू होता है। जबकि हम NH3 अमोनिया गैस है जिसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, और यदि इसको जल में घोला जाता है तो ये दोनों आपस में घुल जाते हैं और घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हेनरी नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इसकी मुख्यतः 4 शर्तें बता दी है हेनरी नियम की। एक तो दाब है, वह अत्यधिक नहीं होना चाहिए, ताप है बहुत कम नहीं होना चाहिए, और विलेय व विलायक आपस में अविलेय होने चाहिए। या कह सकते हैं कि विलेय व विलायक आपस में क्रिया नहीं करने चाहिए। यदि क्रिया करेंगे तो वहाँ हेनरी नियम लागू नहीं होता है। जैसे मैंने बात की है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अध्रुवीय प्रकृति की होती है, जल में नहीं घुलती है, तो वहाँ हेनरी नियम लागू होता है। जबकि अमोनिया है वो ध्रुवीय प्रकृति की होती है और ध्रुवीय विलायक जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो यहाँ हेनरी नियम लागू नहीं होता है। अब इसके पश्चात पढ़ेंगे बेटा हेनरी के नियम के उपयोग। ये जो n समानुपाती p है उसके क्या उपयोग है, क्या यूज है। उपयोग, देखो इस सबसे पहला जो उपयोग है वो जितने भी सोडा वाटर हैं, सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड घोली जाती है वह हेनरी के नियम के अनुसार घोली जाती है। जितने भी प्रकार के सोडा वाटर हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो घुलती है वह हेनरी के नियम अनुसार होती है। दूसरा,
एक समस्या होती है एनॉक्सिया। क्या होती है भाई एनॉक्सिया? पर्वतारोही जब पर्वतों के ऊपर चढ़ते हैं तो ऊंचाई पर जाने से पर्वतों पर दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दाब कम होता है तो उनके रक्त में ऑक्सीजन गैस की विलेयता कम हो जाती है, तो उनके रक्त में ऑक्सीजन गैस की विलेयता कम हो जाती है और ऑक्सीजन गैस की कमी के कारण उनके सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की सप्लाई मस्तिष्क तक नहीं हो पाती है और मस्तिष्क तक सप्लाई नहीं होने के कारण मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। इस समस्या को कहते हैं एनॉक्सिया। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं कि पर्वतारोही अपने साथ उच्च दाब पर भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, जिससे यह एनॉक्सिया की समस्या नहीं आती है, जो हेनरी के नियम अनुसार ले जाते हैं। दूसरा उपयोग होया भाई इसके साथ की एनॉक्सिया है, उससे कैसे बचा जा सकता है? तीसरी जो मुख्य उपयोग है बैंड। बैंड एक समस्या होती है और ये होती है गोताखोरों के साथ। गोताखोर बैंड जो समस्या होती है किसके साथ होती है बेटा? गोताखोरों के साथ। गोताखोर जब समुद्रों की गहराई में जाते हैं और तो गहराई में जाने के कारण दाब है वो बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा तो उनके रक्त में ऑक्सीजन गैस की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब तक वो समुद्र की गहराई में रहते हैं तब तक ऑक्सीजन गैस अतिरिक्त मात्रा में उनके रक्त में घुली रहती है। अब जैसे ही अचानक सतह पर आते हैं तो सतह पर आते ही ऑक्सीजन गैस उनकी धमनियों को चीरते हुए तेजी से बाहर निकलती है, जिसके कारण गोताखोरों को अपने शरीर में भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है। कुछ इस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। तो इस समस्या को कहा जाता है बैंड समस्या। तो बैंड समस्या से बचने के लिए गोताखोर क्या करते हैं? हीलियम प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, जिसमें हीलियम है 11.7%, नाइट्रोजन है 56.2% और ऑक्सीजन है 32.1%, जिससे हीलियम व नाइट्रोजन का हेनरी स्थिरांक का मान उच्च होता है, जिसके कारण जल में इनकी विलेयता कम होती है। सॉरी, रक्त में इनकी विलेयता क्या होती है? कम होती है। अब रक्त में विलेयता कम होगी तो बाहर निकलने की जो दर है वो भी क्या होगी? कम होगी और गोताखोर इस बैंड समस्या से आसानी से बच जाते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका मिश्रण गोताखोर अपने साथ ले जाते हैं बैंड समस्या से बचने के लिए? तो हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हीलियम है 11.7%, नाइट्रोजन है 56.2% और ऑक्सीजन है 32.1%। दोस्तों हमारा वीडियो यदि पसंद आए आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।